तो हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है यार मेरे इस चैनल पे। अरे क्या बार बार स्वागत करना पड़ता, नहीं करूँगा क्या सर? स्वागत नहीं किया आप? अरे यहाँ देखो, मैं क्या बोला कि पहले लेक्चर पे मैंने डोमेन के बारे में समझा, अब इस पे हम लोग आज रेंज करेंगे। तो मैं रेंज के स्टेप्स को पहले लिख दिया हूँ यार, ये टाइम जाता है वीडियो पे। क्वेश्चंस कराता हूँ तो क्वेश्चन से बहुत कुछ धीरे धीरे समझाना पड़ता है और उस पर टाइम चल जाता है, इसी के लिए मैं स्टेप्स को लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैं उसमें लिखने जाऊँगा तो आप बोलोगे अरे क्या ड्रामा कर रहे सर आप। अरे कुछ नहीं, ध्यान दो, इसी के लिए आपका टाइम बचाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। रेंज ऑफ रियल फंक्शंस पे कुछ एल्गोरिदम है, कुछ स्टेप्स है ना, कुछ स्टेप्स हैं। ठीक है, कुछ स्टेप्स है अपना। अच्छा, स्टेप्स है अपना, तो इसमें स्टेप्स करना क्या है? तो अब देखिए, समझिए इस बात को। मैं आता हूँ डायरेक्ट, मैं बोला ना डायरेक्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि पुट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है उसको y कर लो, उसको y ले लो। तो मैं बोल रहा हूँ क्या समझो, अगर मैं बोल दूँ कि एक एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो है, अगर ये एक्स स्क्वायर है मान लो, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ, ये बोल रहा है कि ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन को ले लो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बात को समझ में आया? नहीं समझे? लेने बोल रहा है वो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेने बोल रहा है, तो ये ले लिया। अब लेने के बाद बोलता है वो करने के लिए सॉल्व द इक्वेशन ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ y। मतलब इसका माने क्या है कि ये जो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ रहा है ना, इसको तुमको अब ऐसे करना है, x इज इक्वल टू एफ ऑफ y। इसका माने है x इन टर्म्स ऑफ y, मतलब x है ना, उसकी जगह में y को करना है। बात को समझ में आया? वो हम लोग करेंगे तो मालूम चल जाएगा, फिलहाल के लिए समझिए। फिर उसके बाद फाइंड y फॉर द वैल्यू ऑफ x, वो x के वैल्यू के लिए y निकालिए लाइक डोमेन ऑफ x। जैसे हम लोग डोमेन का x का जो डोमेन निकालते थे, x में क्या क्या हम लोग वैल्यू पुट कर सकते थे, है ना, लाइक डोमेन। कैसे हम लोग डोमेन निकालते थे वो एफ ऑफ एक्स का, x का डोमेन हम लोग कैसे निकालते थे? ऑफ x। तो वही x का जैसे डोमेन निकालते थे वैसे y का डोमेन निकालेंगे, और जो डोमेन हम लोग निकालेंगे, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y इन स्टेप 3 इज आवर रेंज। जो हम लोग डोमेन निकालेंगे x में, y में, जो हम लोग y का जो हम लोग डोमेन निकालेंगे वही हमारा रेंज होगा। ये बुक कह रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ये हमेशा ट्रू नहीं होता। ये हमेशा जो हम लोग निकालते हैं डोमेन y का, ये सिर्फ उसी वक्त निकालने के साथ ही साथ वो ट्रू नहीं हो जाता है। हम लोग को ना कुछ एक चीज़ और जानना पड़ता है, इसमें कुछ चीज़ देखना पड़ता है, तो वो चीज़ हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो बेटर मालूम चलेगा। ठीक है, पहले से मरने से पहले बता देंगे कि भूत कैसा बनोगे, तो तुम मरोगे तो तुम ध्यान दो इधर। पहले सियाना नहीं बनना है, ठीक है ना। खीर खाने से पहले उसका चीनी का नहीं बता दोगे कितना मीठा है, नहीं है, ठीक है। पहले खीर खाओ, फिर चखो, फिर बोलोगे कि कितना मीठा है सर। तो पहले इसको करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन के हिसाब से बताएंगे कि ये वाला स्टेप जो है ना वेरी करता है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस के हिसाब से ये वेरी करता है। ठीक है, लास्ट वाला स्टेप। तो चलिए ये स्टेप को आप लोग नोट कर लीजिए, है ना। आप लोग पोस्ट करके वीडियो को नोट कर लीजिए। सो पोस्ट द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, अच्छा, तो मैं इसे रब करता हूँ। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, रब करूँ? आपका बोलने से नहीं करूँगा क्या? अरे स्टेप करो। मजाक करता हूँ यार, गुस्सा नहीं होना। बहुत सारा बच्चा गुस्सा हो जाता होगा, बोलता होगा अरे सर क्या आप जो तो बोलते रहते हैं। अरे जो तो नहीं बोलते हैं, अरे मेरा भाई, जो तो नहीं बोलते हैं, बस पोल खोलते हैं। किसका का पोल है उसको खोल देते हैं बस। सच थोड़ा कड़वा लगता है, लेकिन यही सही है। बात को समझ में आया? अच्छा ध्यान दे इधर, मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन ले लेता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है, एक क्वेश्चन कह रहा है कि ये एफ ऑफ एक्स है, बोल रहा है x माइनस 2 और बोल रहा है 3 माइनस एक्स। बोल रहा है सर इसका डोमेन निकालिए, फाइंड द रेंज निकालिए। लेकिन मैं क्या बोला, अब मैं यहाँ से जितना पर्टिकुलर क्वेश्चन लूँगा मैं उससे डोमेन का भी बता ही दूंगा रोल, और उसका रेंज का भी बता दूंगा रोल क्या करना है। तो डोमेन क्या होगा, तो जैसा कि हमको पता है नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। नीचे वाला जीरो कहाँ हो जाएगा? 3 पे। तो 3 छोड़ के हम लोग सारा नंबर ले सकते हैं। तो मैं बोलूँगा डोमेन क्या हो जाएगा इसका? डोमेन हो जाएगा सारा रियल नंबर एक्सेप्ट 3। बात को समझ में आया? सारा रियल नंबर एक्सेप्ट 3। लेकिन वो तो खैर डोमेन का है, डोमेन तो कोई भी निकाल लेगा, तो इजी है, मैं तो बता दिया पिछले लेक्चर पे। ध्यान से देखिए, समझिए। अब क्या करना था अपने को? रेंज। तो रेंज का जो कहानी है ना बाबू, रेंज का जो कहानी है वो तो ये है कि पहले y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 बाई 3 माइनस एक्स लिखना है। ये कहानी है। पुट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, में पुट कर दिया। उसके बाद बोल रहा है कि सॉल्व द इक्वेशन जो एफ ऑफ एक्स दिया वो एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, मतलब इसको इंटरचेंज देखो मैं कैसे करूँगा, मैं सारा कैलकुलेशन करूँगा, मैं इसके साथ इंटू करूँगा 3y
माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3y माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, है ना, इम्प्लाइज। अच्छा, फिर और क्या इम्प्लाइज करेगा, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि 3y माइनस 2 को मैं इधर ले आया प्लस 2, आई इसको मैं x की तरफ ले गया तो x माइनस एक्स प्लस एक्स वाई, इसको मैं उधर लिया तो प्लस, माइनस 2 को अंदर लिया है तो प्लस। समझ में आया। अब मैं बोल रहा हूँ क्या इम्प्लाइज कर रहा है, 3y प्लस 2 इज इक्वल टू, ये दोनों में से x कॉमन ले सकता हूँ तो x कॉमन लेने के बाद क्या आ जाएगा, 1 प्लस वाई। अच्छा, अब मैं बोल सकता हूँ 3y प्लस 2 डिवाइड बाई 1 प्लस वाई, मैं नीचे ले आया इज इक्वल टू x, ये आ गया। अरे ये आ गया। अब ये क्या आया मालूम आपको, ये क्या आया, ये आया एफ ऑफ वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स, है ना। पहले क्या था, ये था, ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन दिया था ये क्या था, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स था, है ना। अब मैं कर दिया एफ ऑफ वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स। इसका माने समझ में आया, क्या करते हैं हम लोग, बस उसको हम लोग अरेंज करते हैं, है ना, सॉल्व करके उसको x इन टर्म्स ऑफ y लिखते हैं। लिखने के बाद मैं बोला था स्टेप में, जो अब इसको हम लोग को डोमेन का जैसा सॉल्व करना है, जैसे हम लोग एक फंक्शंस का डोमेन निकालते थे उसी तरीका से हम लोग इस फंक्शंस का डोमेन निकालेंगे x के टर्म पे, है ना, y के टर्म पे। पहले x के टर्म पे निकालते थे, x के टर्म पे, अब हम लोग y पुट किए तो y के टर्म पे y का हम लोग क्या ये पर्टिकुलर फंक्शंस के लिए डोमेन होगा, और जो ये डोमेन होगा वही हमारा रेंज होगा। अरे वही हमारा रेंज होगा, तो मैं बोल रहा हूँ कि इसका डोमेन क्या हो सकता है, तो बोलेगे सर सिंपल है, आप नीचे जीरो करने मना किए हैं, तो सर नीचे जीरो तो नहीं होगा। अब नीचे जीरो कहाँ होता, अगर नीचे जीरो -1 होता तो हो जाता, अगर नीचे में -1 लेता तो हो जाता। तो आप बोलोगे सर तो रेंज इसका क्या होगा, रेंज इसका होगा सारे रियल नंबर आएंगे लेकिन एक्सेप्ट सारे रियल नंबर होंगे लेकिन एक्सेप्ट -1। बात को समझ में आया। आप बोलते कि सर सारे रियल नंबर आ सकते हैं लेकिन -1 नहीं आ सकता, तो ये जो डोमेन निकाल के आया ये हमारा रेंज है। तो ये पहला स्टेप जो मैं किया उसके लिए तो ये करेक्ट है, समझ में आया। रेंज क्या होंगे, सारे रियल नंबर, रेंज क्या होंगे सारे रियल नंबर एक्सेप्ट -1। तो मतलब रेंज होता क्या है, मैं ये भी बता दूं आपको, रेंज होता क्या, मैं फंक्शंस को बहुत बार पढ़ाया हूँ, फंक्शंस को मैं बार बार चिल्ला के पढ़ाया हूँ। आप लेक्चर को ध्यान से देखिए, तीनों लेक्चर जो मैं पिछले वाला लेक्चर 1 2 3 है, ठीक है, ये तो 4th 5th है, बीच में मैं वेविकर मेथड को प्लेलिस्ट में डाल दिया हूँ, ठीक है, वो भी देख लीजिएगा। लेकिन समझिए रेंज क्या होता है कि जो हम लोग एक फंक्शंस पे, मान लीजिए कि x² यहाँ दिया हो, मैं जो यहाँ इनपुट देता हूँ ना, मैं यहाँ जो इनपुट देता हूँ, ये इसका जो आंसर निकल के आता है, ये जो पूरा कंप्लीट निकल के वैल्यू आता है, इसको हम लोग रेंज बोलते हैं। तो रेंज बेसिकली कुछ नहीं है, एफ ऑफ एक्स ही होता है। जो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हो उसको हम लोग रेंज बोलते हैं, इसको हम लोग वाई भी बोल सकते हैं, है ना। अगर वाई इसको लिए हैं तो वाई क्या होगा, अपना रेंज होगा। तो यहाँ हम लोग वाई का वैल्यू क्या डोमेन के हिसाब से निकाले। ऐसा बुक हम लोग स्टेप दे के ईजी कर दिया कि इस तरीका से आप लोग अपना रेंज को फाइंड कर सकते हैं। तो सारे रियल नंबर हो सकते हैं एक्सेप्ट -1, मतलब इस फंक्शंस में सारे वैल्यू आ सकते हैं, सारे नंबर के आंसर आ सकते, मतलब ले सकते हैं। मतलब रेंज क्या होगा, मतलब इस पर्टिकुलर इक्वेशन पे आप सारे रियल नंबर आ सकते हैं आंसर में, बहुत सारे रियल नंबर आ सकते हैं आंसर में, लेकिन -1 कभी नहीं आएगा। एफ ऑफ एक्स आपको -1 कभी नहीं देगा। एफ ऑफ एक्स का जो आंसर सॉल्व करने के बाद आफ्टर पुटिंग द ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3, आफ्टर पुटिंग ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3, ये फंक्शन कभी आपको -1 नहीं देगा। बात को समझ में आया। रेंज यही हुआ। क्या निकल के आता है बाहर, एक मशीन है, मैं बोला घुसाएंगे जो भी इनपुट, तो जूस अगर पीना है तो जूस जो निकल के आएगा, वो हमारा रेंज है। समझ में आया बात को। तो इसी तरीक़ा से हम लोग प्रोसेस, ये तो स्टेप्स के थ्रू हो गया, लेकिन बाबू बात ये है ना कि अभी हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे ना, तो क्वेश्चंस करेंगे तो मालूम चलेगा कि हमेशा लास्ट वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है, वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू आवर ओरिजिनल क्वेश्चंस जो गिवन होता है उस पर हम लोग का एप्लीकेबल करता है। तो ये तो खैर हो गया सिंपल, यहाँ से तो मालूम चल गया कि हाँ सर बात तो सही है, -1 नहीं आएगा। यहाँ से आप चेक कर लीजिए, अगर -1 नहीं आएगा यहाँ पर, बाकी सारे रियल नंबर आ सकते हैं, ठीक, सारे रेंज आ सकते हैं, खाली -1 को छोड़ के रेंज में। तो ये तो खैर समझ में आ गया। आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। इसे रब करो, जब तक के लिए वीडियो को कट कर देता हूँ लिखने के लिए क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या एक्चुअली में देखो, मैं स्माइल इसलिए कर रहा हूँ थोड़ा कि ये क्वेश्चन पे लॉजिक है। मैं बोला ना थर्ड स्टेप वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की ओर। तो मैं अगर बोल दूँ, अगर मैं बोल दूँगा कि आप बोलोगे सर वाई लेके आप बोले थे ये करने के लिए, अच्छा ठीक है मैं बोला, लेकिन आप एक बात समझिए, आप इसे इन टर्म्स ऑफ वाई लिखिएगा कैसे, एक्स। तो इस पर्टिकुलर ऐसा केस में ना हम लोग को ना बाय लॉजिक सोचना पड़ता है। पहले तो लॉजिक पे हम लोग देखते हैं डोमेन क्या हो सकता है। तो डोमेन हमको पता है, इस पे इसका डोमेन हमको पता है क्या होगा, पता है 5 से लेके इन्फिनिटी तक होगा, जहाँ 5 इंक्लूडेड नहीं होगा। अब निकाल के देख लीजिए, अगर मैं बोलूँ रूट के अंदर है नीचे, सबसे पहला बात तो रूट के अंदर वाला कभी भी जीरो, हमेशा जीरो से ऊपर होना चाहिए ये वाला। क्यों? क्योंकि अगर ये जीरो से ज़्यादा है, अच्छा इक्वल टू मोर देन इक्वल टू जीरो होता है रूट के नीचे, लेकिन हम लोग इक्वल ले लेते हैं क्योंकि 1 डिवाइड बाई है। अगर नीचे है तो नीचे वाला जीरो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो मैं इक्वल टू का सिंबल हटा देता हूँ इनइक्वालिटी से। लेकिन आपको समझना पड़ेगा बायोलॉजी, बात को समझे, क्योंकि आप जाके डोमेन देखिए एक बार, जो मैं पीछे डोमेन का पढ़ाया हूँ लेक्चर, आप एक बार कंप्लीट देखिए। ये जीरो नहीं होगा, अगर ये जीरो नहीं होगा तो बेसिकली मुझे क्या मालूम चला, एक्स का जो इनपुट है वो हमेशा 5 से ज़्यादा होगा। एक्स मैं 5 से ज़्यादा ले सकता हूँ, मैं अगर 5 को दोनों साइड अगर +5 ऐड कर दूँ तो 5 से ज़्यादा मतलब 5 से इन्फिनिटी, मोर देन है तो इंक्लूडेड नहीं होगा, ये वाला ब्रैकेट लगेगा ओपन इंटरवल। तो अब समझिए रेंज को भी बायोलॉजिक समझना है कि रिस्ट्रिक्शन तो ये है कि x-5 जीरो से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, है ना। तो बायोलॉजिक अगर ये जीरो से ज़्यादा होना चाहिए, ये क्यों, क्योंकि रूट को सॉल्व करने के लिए ये जीरो से ज़्यादा होना चाहिए, तो बायोलॉजिक ये भी जीरो से ज़्यादा होना चाहिए, ये भी जीरो से ज़्यादा होना चाहिए x-5। क्यों? क्योंकि अगर पूरा रूट मेरा कंप्लीट भी जीरो आ जाएगा तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। अगर मेरा ये जीरो से ज़्यादा है तो बात समझिए कि ये भी मेरा जीरो से ज़्यादा होना चाहिए। अरे आएगा, बात को समझिए, अगर मेरा नीचे वाला जीरो ही नहीं आएगा, जीरो से ज़्यादा ही आएगा, तो मतलब ये पर्टिकुलर नंबर हमको कुछ ना कुछ नंबर देगा जो जीरो से ज़्यादा होगा। समझ में आया? तो बेसिकली रेंज क्या हो गया मेरा, जीरो से लेके इन्फिनिटी, जहाँ की जीरो नहीं होगा मोर देन है। बस यही तो लॉजिक लगाना था, अरे यही तो लॉजिक लगाना था। बेसिकली समझिए बात को, सिंपल से तो चीज़ किया मैं बोला कि अगर ये मेरा जीरो नहीं आ रहा, ये मेरा नीचे वाला जीरो से कुछ ना कुछ नंबर ज़्यादा है, अगर वो कुछ नंबर ज़्यादा है तो इसका माने क्या इंप्लाइज करेगा, ये इंप्लाइज किया, ये इंप्लाइज किया, है ना। तो ये अगर ये इंप्लाइज कर रहा है तो फिर अगर इससे क्या निकल के बाहर आता है, यही कि ये जो पूरा इक्वेशन जो निकल के आया ये भी मेरा मोर देन जीरो होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं 0/0.1 करूँ तो 0.1 क्या होता है, ऊपर में 10 इंटू हो जाता है, यही ना होता है। अरे ऊपर में 10 इंटू हो जाता है, तो 10/1 कोई नंबर ही देगा, मतलब वो नंबर जीरो से ज़्यादा ही होगा। अरे मेरा भाई वो जीरो से ज़्यादा ही होगा। तो बायोलॉजिक समझ में आया कि इसका जो पूरा कंप्लीट वैल्यू कुछ भी आएगा वो हमेशा जीरो से ज़्यादा होगा। जीरो से मतलब जीरो से लेकर इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी नंबर हो सकता है। तो ये क्या हो गया अपना रेंज, ठीक है, ये क्या हो गया अपना रेंज। तो बायोलॉजिक समझ में आया। तो आइए अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। इसे मैं रब करता हूँ, वीडियो कट कर देता हूँ, ठीक है। तो आइए दोस्तों, तो हम लोग आते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अभी क्या रूट का भी चलते जाते हैं। तो इस क्वेश्चन पे अगर आप बोलोगे सर डोमेन क्या होगा, रेंज निकालना, डोमेन तो सिंपल है सर, रिस्ट्रिक्शंस तो मालूम है हमको, मोर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। और ये 16 दिया हुआ है, x² दिया हुआ है, तो सर आप 4 + x कर सकते हो, 4 - x इसी तरीके से होते जाएगा। तो डोमेन तो खैर आप देख लो, मैं बार बार नहीं कराऊंगा यार, बार बार टाइम वेस्ट होता है, रेंज भी कराना है। तो डोमेन बेसिकली आएगा क्या, डोमेन होगा सारे रियल नंबर ले सकता हूँ मैं, एक्सेप्ट, अरे एक्सेप्ट क्या, सारे रियल नंबर ले सकता हूँ, एक्सेप्ट कुछ सारे रियल नंबर नहीं ले सकता मैं। -4 से लेके 4 के बीच में सारे नंबर ले सकता हूँ। बात को समझ में आया? ये हुआ रेंज। -4 और 4 भी होगा, लेकिन उसके बीच के सारे नंबर, अगर उससे पहले गया ना तो झोल हो जाएगा। अरे उससे पहले गया मान लो -3, तो -3, अरे सॉरी -3, इससे पीछे गया -5 में ले लेता हूँ, तो क्या होगा -5 का स्क्वायर, अरे भाई 25 होगा, पॉजिटिव होगा। और 16 - 25 क्या होगा, -9। अब रूट के अंदर क्या -9 होगा कुछ, अरे नहीं होगा। इसीलिए डोमेन जो होगा -4 से 4 के बीच में होगा। निकालने का तरीका तो आप लोग जानते हैं, सॉल्व करके रिस्ट्रिक्शंस लगा के इनइक्वालिटी को वेविकर मेथड जैसे सॉल्व कर दीजिए। अच्छा ये तो मेरा डोमेन है, इस पर तो मैं कुछ बात नहीं करूँगा, तो डोमेन है। रेंज क्या है सर, ले लीजिए फटाक से, नहीं जैसे आप बोले थे, अगर नहीं ले पाते तो बायोलॉजिक सॉल्व करते हैं। अच्छा ले लेते हैं, अच्छा ये है। अच्छा मैं करता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड, मैं स्क्वायरिंग बोथ किए तो y = 16 - x²। अच्छा स्क्वायरिंग करने के बाद ये मालूम चला कि x को उधर लेते, y को उधर ठेल लेते। अच्छा ये हो गया आपका y², ठीक है। अब मैं वही सेम सिंपल लॉजिक, x क्या हो गया, √16 - y
का स्क्वायर, ये प्लस माइनस दूँ ना दूँ चलेगा, इसका बारे में हम लोग पढ़ेंगे यार, इसके बारे में पढ़ेंगे, पक्का पढ़ेंगे। प्लस माइनस जो है देता हूँ ना मैं, इसके बारे में मैं बता भी दिया हूँ क्यों देते हैं, लेकिन अभी हम लोग मॉड्यूलस फंक्शंस पढ़ेंगे और भी फंक्शंस के ग्राफ पढ़ेंगे तो उसमें सारा चीज़ जानेंगे, ठीक है। अच्छा ध्यान देखिए 16 माइनस वाई स्क्वायर। अब हम क्या बोले थे कि वाई के टर्म पे जो भी होगा, वाई के टर्म पे जो भी होगा मतलब उसको निकालना है। बात को समझ में आया? अरे बात को समझ में आया? y के टर्म पे हम लोग जो अब इसका डोमेन निकालेंगे, मैं तो x इन टर्म्स ऑफ y लिख दिया, अब मैं इसका जो डोमेन निकालूंगा वो अपना रेंज होगा। तो ये इस लॉजिक के हिसाब से रेंज क्या होना चाहिए? इस लॉजिक के हिसाब से रेंज वही होना चाहिए। फिर से अगर ये x था तो -4 से 4, ये y हो गया तो क्या चेंज होगा? ये भी -4 से 4 होगा। अरे यही होगा बाय लॉजिक, लेकिन ये गलत है। लेकिन सर ये गलत है, गलत है क्यों? क्योंकि हमको बायोलॉजिक निकालने के बाद भी देखना पड़ता है कि अपना डोमेन क्या था, अपना ओरिजिनल इक्वेशंस, ओरिजिनल क्वेश्चंस कहता क्या है। तो आप हमको एक बात समझाइए, अगर हम -4 से 4 इनपुट देते हैं, अगर -4 और -4 के बीच में जितने नंबर है और वो -4 खुद भी अगर मैं इनपुट देता हूँ तो क्या ये कभी नेगेटिव निकल के आएगा? अरे क्या रूट कभी भी नेगेटिव आंसर देगा हमको? कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं देगा। तो ये -4 का तो रोल ही नहीं है। तो बाय लॉजिक हम समझें कि रेंज जो निकल के आएगा ना, रेंज क्या होता है? जो ये फंक्शंस का आंसर जो निकल के आता है वही जो एफ ऑफ एक्स निकल के आए पूरा कंप्लीट इसको सॉल्व करने के बाद आफ्टर पुटिंग द इनपुट। अगर इनपुट पुट करता हूँ तो निकलेगा सिर्फ क्या? 0 से लेके इन्फिनिटी तक का आंसर निकलेगा। नहीं, 0 से सिर्फ 4, अरे 0 से सिर्फ 4 तक का रेंज निकलेगा। आप देख लो पुट करके। मैं अगर एक काम करता हूँ, मैं 2 पुट करता हूँ या फिर मैं 3 पुट करता हूँ, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, समझ में आया? तो मैं अगर बोल दूँ सॉरी रेंज निकल के आएगा। मैं पहले डोमेन पुट करता हूँ, मैं 3 पुट किया यहाँ पर तो 3 3 जा 9, 16 माइनस 9 क्या हो जाएगा? 16 और -9 हो जाएगा आपका 7। तो कुछ ना कुछ वैल्यू देगा ही 0 से 4 के बीच में। तो 0 से 4 के बीच में मतलब 0 इंक्लूडेड, ये 0 आ सकता है, आ सकता है कहाँ? -4 में पुट करूँ तो -4 पुट करूँगा, 16 - 16 0, 4 भी पुट करूँगा तो 0। लेकिन आंसर जो निकल के आएगा वो 0 से लेकर 4 के बीच में ही होगा। आंसर जो निकल के आएगा 0 से 4 के आगे भी नहीं आ सकता। अब लेके आगे दिखा दो आगे क्या लाओगे आगे? तुम लास्ट तो 4 ही लोगे क्योंकि डोमेन तो मेरा लास्ट 4 तक है। 4 से ज़्यादा तो इनपुट ले नहीं सकते हैं। तो 4 में पुट करता हूँ तो ये तो 0 आ गया। अब मैं 4 से कम लूँगा तो 4 से कम ही आएगा आंसर। अरे मैं 4 से कम लूँगा, मान लो 3 लिया, 16 माइनस 7 का रूट कुछ ना कुछ तो आएगा। अरे कुछ पॉजिटिव वैल्यू ही आएंगे, ठीक है। तो रेंज मेरा बायोलॉजिक 0 से 4, मैं रेंज -4 से 4 नहीं लिखा। मुझे निकालने के बाद भी बायोलॉजिक देखना पड़ता है कि क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, क्या सही में मैं डोमेन पुट करूँगा तो ये मेरा -4 से 4 आएगा। क्यों -4 आएगा? -4 बायोलॉजिक तो कभी रूट में आएगा ही नहीं। रूट का वैल्यू कभी नेगेटिव वैल्यू थोड़ी देगा। पहली बात तो अंदर कुछ भी देगा, अंदर पॉजिटिव वैल्यू का ही रूट का आंसर निकल के आता है, समझ में? तो वो हमेशा 0 से ज़्यादा ही होता है या तो 0 ही होता है। तो 0 है और 0 से ज़्यादा कहाँ तक होगा? 4 तक। 4 के आगे भी नहीं जा सकते। अरे 4 के आगे भी नहीं जा सकते। कब हम लोग 4 के आगे भी नहीं जा सकते? क्योंकि अगर आगे चल जाते तो झोल हो जाता। क्योंकि अगर मैं 4 के आगे चल जाऊँगा तो 4 के आगे रेंज आएगा ही नहीं। 5 एक्चुअली में डोमेन मेरा 4 तक है तो पुट भी तो मैं 4 तक करूँगा। अगर 4 से ज़्यादा पुट करूँगा तो डोमेन मेरा होगा ही नहीं 4 के आगे 5। तो इसी के लिए मैं जहाँ तक पुट कर रहा हूँ आंसर मेरा 0 से 4 के बीच में आएगा। तो ये रहा लॉजिक से आंसर, ठीक है। तो आइए अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको हम लोग रब करते हैं, ठीक है। कट करता हूँ वीडियो रब करने टाइम, ठीक है। तो चलिए आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस में अरे यार मैं बोला ना बार बार लॉजिक इसी के लिए थोड़ा सा मैं सोचता हूँ कि मैं भी ना यार बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता था कि मैं भी जब आप लोगों के टाइम पे था तो मुझे भी बहुत फंडा क्लियर नहीं होता। तो मैं कितना सर से पूछता था, सर क्या बता रहे, एक बार फिर से बताइए। मैं बार बार पूछता था, लेकिन अब नहीं होने दूंगा। एक शॉर्ट में समझाऊंगा, एक शॉर्ट में, ठीक है। खैर इसका तो आप डोमेन निकाल लोगे, मैं रेंज पे कूदता हूँ, ठीक है। रेंज क्या होगा सर? पुट कर लीजिए ना, जैसे आप बोले थे एल्गोरिदम जैसे स्टेप बताए थे, मैं पुट कर लिया। मैं बोलूँगा y + y² = x। फिर मैं बोल सकता हूँ y² - x + y = 0, है ना। बात को समझिए, मैं अरेंज किया तो आप बोलोगे सर ये क्या, ये तो ऐसा टाइप का आ गया, इसको x इन टर्म्स ऑफ y कैसे लिखेंगे? अरे लिख सकते हैं। एक काम करो ना, ये जो है ना ये वेरिएबल मान लो, बाकी ये जो सब दिख रहा है ये कांस्टेंट मान लो। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से क्या हो जाएगा? a मेरा हो जाएगा y, b मेरा क्या हो जाएगा? x का कोफिशिएंट क्या होता है? -1, और c क्या हो जाएगा मेरा? y। अरे c भी मेरा क्या हो जाएगा? y। तो मैं उसको ये ला फॉर्मूला पे डाल दूंगा। बायोलॉजिक x का निकाल रहा हूँ तो मैं अगर इसको प्लस मतलब ये फार्मूला जो है
क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, माइनस बी प्लस माइनस डिस्क्रीमेंट जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, है ना। डिस्क्रीमेंट फॉर्मूला जो ये डिस्क्रीमेंट हो गया ये आपका, अच्छा ये तो क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला हो गया। मैं इसका पुट करता हूँ इस पर, अगर मैं पुट करूँ तो माइनस बी मतलब -1 और -1 तो +1 हो जाएगा, प्लस -1 बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर क्या है -1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4ac, a और इंटू c मतलब 4y स्क्वायर का रूट डिवाइड बाई 2y, क्योंकि 2a है तो 2y ये आएगा। अच्छा अब हमको इसको फर्दर सॉल्व करना है, तो इस पर 2 रेस्ट्रिक्शन आ रहा, इस पर 2 रेस्ट्रिक्शन आ रहा। हमको क्या बोले, अब हमको इसका डोमेन निकालना, मान लीजिए और जो डोमेन निकालेंगे वही रेंज होगा। तो आइए पहले डोमेन निकाल के देखते हैं क्या आता है डोमेन। तो रेस्ट्रिक्शन से एक रूट का आ रहा है, तो एक तो मेरे को बोल रहा है कि ये हमेशा मोर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना, रूट के जो इक्वेशन ऊपर वाले। और साथ ही साथ एक कंडीशन और बोल रहा है कि y नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, नीचे वाला। अगर नीचे 0 हो गया तो जो ये फंक्शन है ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो नीचे भी 0 नहीं चाहिए। तो चलिए हम लोग इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो फर्दर सॉल्व करने के बाद ये समझ में आया कि 1 माइनस 4y स्क्वायर मोर देन इक्वल टू 0 है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये बेसिकली क्या होगा पता है आपको, ये होगा 1 माइनस 2y का होल स्क्वायर। मैं इसे लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 2y और लिख सकता हूँ 1 माइनस 2y का मोर देन 0। तो बेसिकली y क्या आएगा पता है आपको, y आ रहा है, एक y आएगा आपका 1/2, एक आएगा -1/2, यही आने वाला है, यही आने वाला है। y एक तो 1/2 आएगा, एक इसको मैं अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूँ, मैं अगर इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूँ, अच्छा यहाँ से मैं माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ और लेने के बाद इसको मैं क्या करता हूँ पता है, इसको मैं कर देता हूँ 2y माइनस 1 और इसका इनइक्वालिटी को मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, बात को समझ जाइएगा। तो मैं अगर यहाँ पर एक तो एक आएगा -1/2, एक -1/2, एक आएगा 1/2। तो अब लेस देन 0, अच्छा इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड मतलब इंक्लूडेड कर दो, इंक्लूडेड कर दो। क्यों, क्योंकि हम लोग 1/2 ले सकते हैं y का वैल्यू कि नीचे 1 आएगा, नीचे वाला एप्लीकेबल होगा। अभी मैं यहाँ पर नहीं गया हूँ, ठीक है, ये तो साथ ही साथ लिखते चले जाओ, y नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ भी वैसे अभी लिखूँगा। तो अच्छा मुझे चाहिए लेस देन 0, मतलब अगर दोनों पॉजिटिव है, y का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो प्लस माइनस प्लस, तो मुझे चाहिए लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वाला चाहिए। मतलब इसका जो आ रहा है ये 1/2 से लेके 2 के बीच में ये ब्रैकेट लगेगा, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ, अरे मेरा भाई साथ ही साथ एक चीज़ और है, एक्सेप्ट 0, एक्सेप्ट 0, है ना, एक्सेप्ट 0 मतलब माइनस क्या मतलब एक्सेप्ट 0। मैं मतलब ना रेंज y मेरा क्या कर रहा है, किसको बिलोंग कर रहा है, y बिलोंग कर रहा है। मैं जो निकाला है x इन टर्म्स ऑफ y, तो मेरा यहाँ से y क्या निकल के आया, y निकल के आया कि जो x है ना वो -2 1/2 से लेके 1/2 के बीच में रहेगा और 0 नहीं होगा, है ना। साथ ही साथ कंडीशन क्या बोला, 0 नहीं होगा, तो मतलब एक्सेप्ट 0। और मैं एक्सेप्ट 0 बोल दिया, एक पर्टिकुलर नंबर के लिए मैं ये ब्रैकेट लगाता हूँ। लेकिन अब समझिए बात को बाय लॉजिक, क्या सच में मेरा जो रेंज आएगा वो -1/2 से 1/2 होगा और 0 नहीं आ सकता? क्या सही में 0 नहीं आ सकता? क्या मैं देखूं क्या? मैं एक काम करता हूँ, मैं 0 पुट करके देखता हूँ, मैं 0 पुट करके देखता हूँ। मैं अगर 0 पुट करता हूँ तो 1 + 0 1 और ऊपर 0, तो 0/1 क्या होगा 0, तो आंसर तो 0 आ रहा है। अरे आंसर तो 0 आ रहा है, तो लेकिन ये बोल रहा है कि 0 नहीं। तो बाय लॉजिक जो हम लोग है ना, ये कंडीशंस को भी देखते हैं आफ्टर वो वेरी, मैं बोला ना लास्ट स्टेप वेरी करता है, लास्ट वाला स्टेप वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस पे। तो रेंज हमारा क्या होगा पता है, रेंज मेरा आएगा, रेंज जो होगा ना वो हमेशा होगा क्या, वो होगा -1/2 से लेके 1/2 के बीच में सारे नंबर इंक्लूडिंग दिस, इंक्लूडिंग -1/2 भी 1/2 भी। लेकिन इसके बीच में क्या होता है, 1/2 के बीच में क्या होगा 0.1, अगर 1/2 में तो 0.5, तो 0.5 के बीच में 0 आ रहा है, मतलब 1/2 से -1/2 से 1/2 के बीच में सारे नंबर इसमें आएंगे। पुट करने के बाद आफ्टर पुटिंग द डोमेन, डोमेन का x का वैल्यू जो इनपुट करूंगा मैं, वो रेंज क्या निकल के आएगा -1/2 से लेकर 1/2 और 0 भी आएगा। लेकिन जब यहाँ मैं निकाला तो यहाँ एक्सेप्ट 0 बता रहा था, मैं जब यहाँ कंडीशंस निकाला तो एक्सेप्ट 0 बता रहा था। लेकिन बाय लॉजिक हम लोग समझे कि नहीं, क्या ये तो 0 तो दे रहा है, अरे यार ये तो 0 दे रहा है, इसका मतलब 0 नहीं होगा, समझे, मतलब 0 मतलब आ रहा है, एक्सेप्ट 0 हम नहीं बोल सकते, मतलब 0 आ रहा है, इसका माने यही होता है कि एक्सेप्ट 0। समझ में आया? तो चलिए ये रहा बायोलॉजिक, हम लोग अपना क्वेश्चंस को सॉल्व किए। इसी तरीके से वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस हम लोग आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, तो चलिए आते हैं, ठीक है। इसे मैं रब करता हूँ, थोड़ा वीडियो कट कर देता हूँ, ठीक है, क्वेश्चंस लिखने तक। आइए
तो आइए अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, बोल रहा है डोमेन रेंज निकालो, डोमेन निकालो, एक ही बात है, दोनों निकाल लो, क्या दिक्कत है। तो डोमेन हम लोग को निकालना है। तो डोमेन तो खैर सर बोलोगे सर नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, तो जीरो कहाँ होगा, तो सर सारा रियल नंबर ले सकते हैं लेकिन एक्सेप्ट थ्री नहीं ले सकते, दैट इज आवर डोमेन। डोमेन तो बहुत सिंपल होता है ना, खाली हम लोग देखते हैं रेशनल लीनियर इस सब में क्या क्या कॉन्सेप्ट, कहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस है। अच्छा डोमेन तो तुरंत हो गया। रेंज पे क्या करते हैं हम लोग, अच्छा रेंज पे क्या करते हैं हम लोग, बेसिकली तो यही करते हैं। अच्छा हम लोग क्या करते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स माइनस 3। सर एक काम करते हैं, x माइनस 3 है तो सर ऊपर वाला एक्स स्क्वायर 9 है तो इसको लिख सकते हैं सर एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स माइनस 3। अच्छा ये कैंसल आउट हो गया, तो कैंसल आउट होने के बाद नीचे क्या बचेगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 बचेगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। लेकिन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 अगर मैं x के टर्म पे लिखूँ तो x के टर्म पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू वाई माइनस 3, एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 3। बात को नहीं समझे, मैं लिया x को यहीं रख दिया, 3 को इधर लिया है, तो मैं 3 को इधर लिया आऊँगा तो वाई माइनस 3 है ना, तो x के टर्म पे y लिख दिया। अब मैं मेरा बात को लॉजिक को समझो, ये बोल रहा है ये, तो मैं अगर इसका पर्टिकुलर डोमेन निकालूँ, अगर मैं y माइनस 3 का डोमेन निकालूँ तो y क्या, y कोई भी वैल्यू ले सकता है, y सारा रियल नंबर ले सकता है अकॉर्डिंग टू दिस। अरे अकॉर्डिंग टू दिस y किसको, सारा रियल नंबर को बिलोंग करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि हमको बोला डोमेन में कि हम सारा वैल्यू ले सकते हैं लेकिन 3 नहीं ले सकते, x पे 3 नहीं ले सकते, मतलब x पे 3 नहीं ले सकते मतलब, तो y इज इक्वल टू एक्स पे अगर मैं 3 ले लूँ तो क्या आ जाएगा, अगर मैं x पे 3 ले लूँ तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 6। इसका माने y का सारा वैल्यू आ सकता है रियल नंबर का एक्सेप्ट 6। बात को नहीं समझे बात को, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 है, तो मैं x y के टर्म पे तो y मैं बोल दूंगा सारा रियल नंबर तो मैं ले सकता हूँ सर। अरे सारा रियल नंबर कैसे लोगे, बात को समझो, जो रेंज निकल के आएगा, क्या रेंज निकल के आएगा, ये जो निकला पर्टिकुलर इक्वेशन जो x प्लस 3 निकला, तो ये x प्लस 3 जो निकल के आई है इस इक्वेशन को अगर आप देखोगे तो इस इक्वेशन पे मैं बोलना चाह रहा हूँ इस इक्वेशन पे कि मैं सारा रियल वैल्यू ले सकता हूँ 3 को छोड़ के। अगर मैं इस पर 3 ले लूँगा, तो 3 लेने से क्या हो जाएगा, नीचे वाला 0 हो जाएगा, ये कंडीशन अनसेटिस्फाई हो जाएगा। तो मैं 3 ले नहीं सकता, तो मैं x पे क्या नहीं डाल सकता, सिर्फ 3 नहीं डाल सकता। तो मैं वही ढाल के देखा कि अगर मैं x पे 3 डालता तो y मेरा क्या आता, y मेरा 6 आता। तो इससे ये मालूम चला कि y हम लोग 6 कभी नहीं आएगा, y मतलब इस पर्टिकुलर जो इक्वेशन है ये मुझे कभी भी रेंज 6 नहीं देगा, ये कभी भी रेंज 6 नहीं देगा। आप कुछ भी करके पुट करके देख लो, ये कभी भी हम लोग को 6 नहीं देगा। अगर मैं देख लूँ 6 यहाँ पर मैं अगर 6 पुट करता हूँ डायरेक्टली, मान लो 36 माइनस 9 हो गया आपका 27 और डिवाइड बाय 6 माइनस 3, 3 9 जा 27, 9 आ रहा है, मतलब ये 6 नहीं देगा, बाकी सारे रियल नंबर दे सकते हैं 6 को छोड़ के। क्यों, क्योंकि मैं देखा कि डोमेन पे 3 नहीं ले सकता था, क्योंकि 3 लेता ना तो 0 हो जाता, और 0 हो जाता तो अनडिफाइन हो जाता, मतलब बायोलॉजिक ये 0 हो जाता, फिर अनडिफाइन हो जाता, तो फिर समझ रहे हो ना बात को। तो फिर मैं क्या करता, रेस्ट्रिक्शन के हिसाब से नीचे वाला 0 ले ही नहीं सकता मैं, ठीक है। तो ये कहता है कहानी, ठीक है, ये कहता है कहानी। तो अब इसके हिसाब से अपने को नीचे 0 नहीं करना था, मैं कर दिया। अब उसके बाद हम लोग निकाले x प्लस 3 आया, मैं देखा कि रेंज तो पूरा रियल नंबर आ सकता है, लेकिन नहीं, फिर मैं देखा नहीं, ये पर्टिकुलर इक्वेशन 6 कभी नहीं देगा। ये फर्दर सॉल्व करने के बाद कभी भी इसका वैल्यू पूरा 6 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि हमको मालूम था रेंज पे डोमेन पे 3 नहीं ले सकते। तो मैं क्या किया ना, 3 को ढाल के देखा, अगर मैं 3 ढाल के देखा तो आंसर क्या आ रहा था, y का 6 आ रहा था। अगर मैं जो x को ढाल के देखा तो y का आंसर 6 आ रहा था। जब हम 3 लेंगे ही नहीं, जब हम 3 लेना ही नहीं है, तो मैं 3 ढाल के चेक कर लिया कि फिर क्या नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 6 नहीं आया। बात तो समझ में आया। तो रेंज क्या होगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 6। समझ में आया। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे ये लॉजिक था। तो चलिए हम इसे रब करते हैं, आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो वीडियो को मैं थोड़ा कट कर देता हूँ क्वेश्चन लिखने के लिए, ठीक है। आइए, तो आइए अब हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यार कैसा, अरे नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे ये क्या, अरे ये साइन पे दे दिए सर, अरे आप तो पढ़ाए थे कुछ और, लेकिन अरे भाई पढ़ा रहे ना यार, सब्र रखो, रुको जरा, इधर देखो साइन। देखो अभी तो मैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा ना तो मैं बता दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए आप ये जानिए कि जो साइन का जो रेंज होता है ना, वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है, और कॉस का भी इसी तरीक़ा से होता है, टेन उनका थोड़ा अलग अलग होता है, ठीक है।
तो फिलहाल के लिए आप ये याद रखिए कि जो साइन का रेंज होता है -1 से 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। ये चीज़ को आप इस क्वेश्चन के प्रकार पे याद रखिए। तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग आइए एक काम कर लेते हैं। जब हमको मालूम है कि साइन इसके अंदर में लाई करेगा तो मेरे पास साइन का फंक्शन क्या दिख रहा है, sin 3x दिख रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि sin 1 से लेके इसके बीच में मतलब -1 से ज़्यादा होगा या फिर या फिर कम होगा 1 से। यही मेरा कहने का मतलब है। मेरा कहने का जो तात्पर्य ये है, ठीक है। आइए, अच्छा अब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे एक काम करते हैं, मैं एक काम करता हूँ, मुझे चाहिए ये क्या चाहिए मुझे चाहिए माइनस साइन, यहाँ पर है ना माइनस साइन चाहिए। तो मैं माइनस साइन कैसे लेके आऊँगा, तो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, है ना, मल्टीप्लाई माइनस साइन करता हूँ तीनों तरफ, तो मैं क्या बोलता हूँ, इनइक्वालिटी फ्लिप हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, इनइक्वालिटी फ्लिप sin 3x, ओहो यहाँ माइनस, अच्छा इनइक्वालिटी फ्लिप ये -1, ठीक है। अच्छा तो बेसिकली मैं इसको वापस से वैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ध्यान से देखो, -1 इज मोर देन sin 3x, sin 3x -1 से ज़्यादा है और कम है 1 से। हम इसको इधर उधर लिख दिया, मतलब बेसिकली वापस से यही आ गया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बात को समझ में आया, ये सेम आ गया मेरा भाई, अरे यार सेम आ गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अरे 2 चाहिए, तो 2 ले आते हैं, +2 दोनों साइड ऐड कर देने से आएगा। अरे नहीं, +2 ऐड करने से नहीं, मुझे चाहिए 2 यहाँ चाहिए ना। अच्छा हाँ, +2 ऐड करने से आ जाएगा, ठीक है। मैं बोलूँगा -1 + 2। एक मिनट, मार्कर चल रहा नहीं है, मैं दूसरा मार्कर चेक करता हूँ। मार्कर चल रहा नहीं है यार, अब इंक भरने लगूंगा तो टाइम चल जाएगा। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ -1 में +2 यहाँ ऐड किया, तीनों इक्वेशन में ऐड होगा, तीनों चीज़ में, है ना। अगर मैं ऐड कर रहा हूँ इक्वली सब में तो इक्वल वेटेज दूंगा, 1 + 2 में इक्वल वेटेज दे दिया। ये जो बेसिकली आ रहा है 1 आ रहा है, ये जो आ रहा है sin 3x ये 3 आ रहा है। नहीं समझे बात को, अरे नहीं समझे बात को, समझना पड़ेगा। बेसिकली क्या आ रहा है, 2 - sin 3x, है ना, और 3, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट मुझे ये मालूम चल रहा है कि ये जो टर्म है ना, ये 1 से लेके 3 के बीच में आ रहे हैं, और 1 3 मतलब ये जो मतलब x के मैं यहाँ कुछ भी इनपुट वैल्यू पुट करूँगा, कुछ भी मैं इनपुट वैल्यू पुट करूँगा, वो मुझे क्या कभी भी मुझे ये 0 होगा नहीं देगा। मतलब मैं कुछ भी इनपुट वैल्यू पुट करूँगा, ये मुझे कभी 0 नहीं देगा। क्यों? क्योंकि 2 ऐड है ना भाई। अब साइन पर मैं कुछ भी ऐड करूँगा तो वो हमेशा -1 से 1 के बीच में आएगा। अरे भाई वो -1 से 1 के बीच में हमेशा आएगा। अब -1 से 1 के बीच में आएगा, इसका माने 2 है यहाँ पर, है ना। तो वो -1 से 1 के बीच में 2 तो कभी आएगा ही नहीं। अरे 2 आएगा, जब 2 आएगा नहीं तो 2 - 2 0 कहाँ से होगा, समझ में आया। तो ये मुझे, मैं कुछ भी वैल्यू x का पुट करूँ, मुझे कभी भी वो इक्वेशन 0 नहीं आएगा। तो इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ, x मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, ऑल रियल नंबर। बात को समझ में आया। x में जो मैं इनपुट पुट कर सकता हूँ ऑल रियल नंबर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अरे डोमेन, अरे मेरा भाई डोमेन, ठीक है। अच्छा अब मैं बोला चालू रेंज क्या होगा फिर, तो रेंज कर लेते हैं। ये फंक्शन जो टोटली निकल के आए f(h), उसी को हम लोग रेंज बोलते हैं। तो ये टोटली इनपुट क्या देगा, आउटपुट क्या देगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसी तरीक़े से इसको बना लेता हूँ, मैं रेसिप्रोकल करता हूँ। तो अगर मैं रेसिप्रोकल करता हूँ तो इनइक्वालिटी फ्लिप हो जाता है। मैं आपको बोल दिया था वीडियो पे स्टार्टिंग में, है ना। अगर हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो इनइक्वालिटी जो है फ्लिप हो जाता है, तो इसका माने क्या हो गया, इनइक्वालिटी जो फ्लिप हुआ ना, तो मैं बेसिकली अगर उससे मैं इसे अगर इंटरचेंज करके लिख दूँ 1/3 मोर देन 1/2 माइनस sin 3x और लेस देन इक्वल टू 1, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब ये आंसर जो आउटपुट आने वाला है ये कहाँ से आएगा, ये पूरा कंप्लीट आउटपुट कहाँ तक आने वाला है, ये आने वाला है 1/3 से लेके 1 तक, दैट इज़ आवर रेंज। अब 1/3 इंक्लूडेड इसलिए क्योंकि यहाँ इक्वल टू का सिंबल है। तो रेंज हमारा क्या हो गया, 1/3 से लेके 1 तक। तो पता चला इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। अच्छा आप खाली साइन का इंटरवल याद रखिए,
कॉस का -1 से 1 और भी जितने इंटरवल्स हैं सब हम लोग जब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको नॉलेज हो जाएगा। और वैसे भी 11th के एग्जाम में उतना कुछ हार्ड नहीं देते, ठीक है ना। टीचर लोग ऐसे भी चाहती है बच्चा कैसे मतलब जल्द से जल्द मतलब निकले पार और 12th में ढकेल दे उसको, मतलब समझ में आया, वैसी ढकेल देती है टीचर लोग, ठीक है। अच्छा ध्यान रखिए, तो क्या ध्यान रखिए, अरे बहुत ईजी है यार, कुछ नहीं है, बस करना है यार। तो मैं बोलता हूँ कि हम लोग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कर लिए, बाकी जो भी क्वेश्चंस एक्स्ट्रा होगा मैं डीपी पे प्रोवाइड कर दूंगा। और भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन जब हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे ना तो चलो बता ही देता हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग करने क्या जा रहे हैं। और तो कुछ है नहीं, अरे और कुछ है, मैं रेंज तो निकालने सिखा ही दिया, अब रेंज के बाद डोमेन रेंज समझ में आ गया, बाकी का डोमेन रेंज हम लोग ग्राफ में करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग टाइप्स ऑफ ग्राफ है ना, टाइप्स ऑफ ग्राफ एंड देयर डोमेन एंड रेंज हम लोग पूरे जानेंगे, ठीक है। और कुछ प्रॉपर्टी कुछ जिसके इंपॉर्टेंट है, सबके प्रॉपर्टी तो नहीं लेकिन जिसके इंपॉर्टेंट है, जिसके हम लोग को काम पड़ सकता है आगे, उसके प्रॉपर्टी के अंदर डेप्थ में घुसेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब आपसे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे दोस्तों क्या स्टूडेंट दोस्तों, कुछ भी, हमको उससे मतलब नहीं है, पढ़ाई से मतलब है, ठीक है। अच्छा तो नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं यार। तो इस वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आते हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए और अपने दोस्तों लोग को भेजिए, समझ में आएगा यार, कैसे समझ में नहीं आएगा, नहीं एक शॉट में समझ में आएगा, आप कोशिश तो करिए। तो चलिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है।